जो मीडिया के सामने आ रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ, भैया आप लोग अपना वाहवाही मत करिए। अगर करना है तो गाड़ी वाले को पकड़ाने के लिए इतना आप लोग बोलिए आके, तब मैं जानूंगी आप लोग उपेंद्र से प्यार करते थे और उपेंद्र के बारे में कभी सोचे थे। हाँ बताइए, जब वो बोले मेरी स्थिति अभी सब्जी खरीदने की नहीं है तो बच्ची को किस तरह पालेंगे। अगर मेरे हिसाब से पालेंगे तो मैं बच्ची देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और भोजपुरी के स्टार कलाकार उपेंद्र लाल यादव आज इस दुनिया में नहीं है। तमाम सुर्खियां, तमाम लोग सोशल मीडिया पर आकर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। आज हम उनकी पत्नी जो हैं तन्नू सिंह, इनके घर पे हैं। हम इनसे जानेंगे, तमाम लोग आके दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, जो कानूनी प्रक्रिया है वो कौन किया और कौन कर रहा है, हम इनसे ही जानेंगे। जी, परिचय एक बार अपना। जी, मेरा नाम तन्नू सिंह है और मैं उपेंद्र लाल यादव की बीवी हूँ। तो आज इस दुनिया में नहीं है उपेंद्र लाल यादव जी, पहले क्या कुछ कहेंगे? अब भैया जो इस दुनिया में नहीं है, जिसके कारण नहीं है उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मेरी बच्ची अनाथ हो गई है। उस गाड़ी वाले का अभी तक कुछ पता नहीं चला, ना तो वो पकड़ा गया ना कुछ हुआ। तमाम लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने मदद किया, हमने ये किया वो किया, तो और जो गाड़ी वाला जो एक्सीडेंट किया उसके लिए कोई नहीं बोल रहा है। बात तो वही है भैया, मदद अगर इतना हुआ है, सब कह रहे हैं कि मैं 1.5 लाख दिया, तो कोई कह रहा है 2.5 लाख दिया। अगर इतना पैसा दिए तब तो उनको बच जाना चाहिए। हाँ, उनका अच्छे से इलाज नहीं हुआ तभी वो आज इस दुनिया में नहीं है। अगर इतना पैसा कोई मदद किया होता तो आज उनको बच जाना चाहिए था। पैसे से कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं किया, नॉर्मली 1-1.5 लाख रुपया आया था उनके ऑडियंस की तरफ से और छोटे सिंगरों की तरफ से। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपको धमकियां भी मिल रही है कहीं से? इनके घर के बगल से धमकी मिल रहा था, इनके गांव के बगल का है वो लड़का, इन्हीं के बिरादरी का है। वो बोल रहा था कि मेरा भाई तो खत्म हो गया है, अब तुम हिस्सा लेने आई हो, हिस्सा तो तुमको मैं खूब दूंगा। अगर लड़की की बात है तो लड़की हम लोग रख लेंगे और उसका हम लोग देखभाल कर लेंगे, और तुमको तो हिस्सा नहीं लेने देंगे। और जो तुम उड़ रही हो, तुमको उड़ना मैं अब बताऊंगा। मीडिया के सामने आओ, मीडिया के सामने आओ, मैं तुमको बताता तो हूँ। इसमें हिस्से की बात कहाँ से आ रही है? वो लोग हिस्से की बात कहाँ से कर रहे हैं? क्या आपने कहीं कुछ कहा था हिस्से के लिए? मेरा जितना देख लीजिएगा, आज तक मैं मीडिया के सामने आई हूँ तो मैं कभी हिस्सा मांगी नहीं हूँ। मैं पर्सनल भी उनको फोन करवाई थी कि बोल दीजिए मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ, और उसके बाद हिस्सा का तो कोई बात ही नहीं निकली, लेकिन इन लोग को ये डर लग रहा है कि नाम दे दूंगा तो हिस्सा लेने आ जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं आपका जैसे परिवार रजिस्टर में आप लोग का नाम है, तो आ, बस यहीं तक सीमित रहेंगी? नहीं भैया, परिवार रजिस्टर में नाम है, मैं अपनी बेटी का नाम लूंगी। नहीं, अगर ये लोग ऐसे में नहीं कर रहे हैं तो मुझे कानून का सहारा लेके नाम तो मैं लूंगी। अगर ये लोग अच्छे से नहीं दे रहे तो कानून का सहारा लेके मैं नाम लूंगी। कौन रोक पाएगा? बेटी है, मैं पैदा की हूँ, 6 साल है, इसी तरह नहीं मैं उनके साथ गुजारी हूँ। जी, और जो एक्सीडेंट किया, क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? तमाम लोग, तमाम अफवाहें चल रही है कि हमने मदद किया, सोशल मीडिया पर आके तमाम लोग बोल रहे हैं। जो मीडिया के सामने आ रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ, भैया आप लोग अपना वाहवाही मत करिए। अगर करना है तो गाड़ी वाले को पकड़ाने के लिए इतना आप लोग बोलिए आके, तब मैं जानूंगी आप लोग उपेंद्र से प्यार करते थे और उपेंद्र के बारे में कभी सोचे थे। हाँ, बस गाड़ी वाले पे आप लोग पकड़वा दीजिए, फिर मैं जान जाऊंगी कि आप लोग बहुत सपोर्ट किए उपेंद्र का। अच्छा, 20 तारीख को उनकी तेरही है, सुनने में आ रहा है, क्या आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी भैया, मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट है तो मैं काहे लिए नहीं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मीडिया रहेगी। अब मुझे किसी का डर नहीं है, मैं जाऊंगी। अभी आपकी बेटी है 5 साल की, क्या उसके लिए आगे क्या कुछ करना चाहेंगी क्या? मैं बच्ची के लिए भैया मैं बहुत मेहनत करूंगी आगे चल के। इस साल उसको मैं हॉस्टल में डालूंगी। जी, और परिवार वाले जो हैं, जो उपेंद्र जी के जो भी परिवार के लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटी को दे दीजिए, हम पाल पोस के तैयार कर लेंगे उसको, तो क्या कहेंगे? किस तरीके से पालेंगे वो लोग? हाँ बताइए, जब वो बोले मेरी स्थिति अभी सब्जी खरीदने की नहीं है तो बच्ची को किस तरह पालेंगे। अगर मेरे हिसाब से पालेंगे तो मैं बच्ची देने के लिए तैयार हूँ। मैं हॉस्टल में डालूंगी, उनको पूरा मैं वो देती हूँ कि वो लोग भी जाके मिलें, उनकी नाती ने बात करें, मैं भी जाके, अगर वो लोग भी हॉस्टल में डालने के लिए तैयार हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी, चलिए।
और कुछ नहीं? और कुछ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। मुझे अपनी बच्ची का नाम लेना है, उनके पिता का नाम लेना है बच्ची के सिर पे, और मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ आप लोग डरिए मत, मुझे आप लोग का कुछ नहीं चाहिए। किसी भी संपत्ति से मतलब नहीं चाहिए। जब मेरा पति ही नहीं रहा तो वो मैं संपत्ति लेके क्या करूँगी? और बहुत ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है कि मैं लालच बैठा के बैठी हूँ कि मुझे वो संपत्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो धमकियां आपको मिल रही हैं उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? धमकी जो दे रहे हैं तो मैं धमकी से तो डरती नहीं हूँ। ये धमकी उसको दीजिएगा जो आपके धमकी से डरे, और दोबारा फ़ोन करेंगे तो मैं मीडिया के सामने उनका नंबर, नाम और रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें लाऊंगी। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं ये उपेंद्र लाल यादव की पत्नी है। आज इस दुनिया में उपेंद्र लाल यादव नहीं है। तमाम लोग वाहवाही के लिए आज उपेंद्र लाल यादव इस दुनिया में नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमने मदद किया, हमने मदद किया। जो सच्चाई क्या है ये उनकी पत्नी है, इन्होंने बताया। और मेन जो कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई जिसने उनको उनका एक्सीडेंट किया फोर व्हीलर वाले ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा वो है, इनका कहना है। आप गाड़ी वाला भैया बताइए, वो तो घूम रहा होगा अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। आज हमारी बेटी को अनाथ करके वो तो अपना मस्ती कर रहा है। अब तो हमारे बच्ची का जिंदगी न बर्बाद हुआ। वो गाड़ी वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा यही कहना है। वो अगर वो किसी का ऐसे ही जान ले लेगा, रोड चलते किसी को मार देगा, बताइए। तो गाड़ी वाला भी कुछ बोला था? गाड़ी वाला शायद गया था अस्पताल में, बोल रहा था कि मेरा हैवी लाइसेंस है, मैं देख लूंगा, मैं केस लड़ लूंगा, ये चीज बोला था। तो वो इतना वो हो गया कि किसी को मार के चला जाएगा, किसी को अनाथ बना के चला जाएगा वो। चलिए देख सकते हैं उपेंद्र लाल यादव की पत्नी है। जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया में आकर आज कह रहे हैं कि हमने मदद किया, यहाँ किया, वहाँ किया, एक लास्ट स्टेप है जो कानूनी प्रक्रिया है। जो गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट किया उस पर एक बार कार्रवाई आप लोग कीजिए, इनका कहना है। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।